हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 8 स्टूडेंट के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 8 का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल जो है हमको 50 MCQ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर क्लास 8 का जो एग्जाम है उसमें MCQ पूछा जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक या जीव द्रव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तक। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे कहते हैं उत्तक कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है 2 नंबर, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। यहाँ पे एक कोशिकीय जीव पूछा है। ऑप्शन दिया गया मक्खी, केंचुआ, अमीबा और तितली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा जो है वो कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। सबसे पहला यहाँ पे काम है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन है कोशिका, कोशिका भित्ति, उत्तक और कोशिका झिल्ली। तो जिनको इनका इसका आंसर पता है कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर है कोशिका। शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अधातु कौन सी है। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी जो है वो अधातु है। सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। यह पूछा गया है पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने के बर्तनों में, इनमें से सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। धातुओं का जो उपयोग है वो पटाखों में किया जाता है, उर्वरक में किया जाता है और खाना बनाने के बर्तन में भी जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 नंबर क्वेश्चन का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की जो है सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए जो है नमक, खाद्य तेल और चीनी, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। यहाँ पर राइजोबियम, पेनिसिलियम, राइजोप्स, स्पाई स्पाइरो गायरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो जीवाणु का नाम है राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भिंडी की पीठ किस सूक्ष्म जीव से होता है। जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। भिंडी की जो पीठ है वो विषाणु सूक्ष्म जीव से होता है। 10 नंबर प्रश्न है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किस वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, चालकता। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लेपन। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आसुत जल। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसुत जल। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है, तो आसुत जल। आसुत जल जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, सभी। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। विद्युत अपघटन का जो उपयोग है ये सभी है, धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, धातुओं के शुद्धिकरण में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। निषेचन, कायांतरण, मुकुलन, गर्भधारण। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बाह्य निषेचन किसमें होता है। मछली में, स्टारफिश में, मेंढक में, तो इनमें से सभी। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जो बाह्य निषेचन है वो मछली में भी होता है, स्टारफिश में भी होता है और मेंढक में भी होता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। भ्रूण, युग्मनज, गर्भ और क्लोन। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है युग्मनज बनता है। 16 नंबर प्रश्न है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। पेशीय, चुंबकीय, घर्षण और गुरुत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, घर्षण।
दो सतहों के संपर्क के कारण जो है वो घर्षण बल लगता है। 17 नंबर प्रश्न है, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को कहते हैं ऊर्जा, आयतन, दाब या फिर द्रव्यमान। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से जो है दाब कहा जाता है। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को जो है दाब कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कृत बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर है पेशीय बल। निम्नांकित बलों में से जो पेशीय बल है वो संपर्कृत बल है। 19 नंबर प्रश्न है, सूर्य की नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? सूर्य नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? उष्मा, प्रकाश, दोनों या कोई नहीं। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। ये उष्मा भी जो है उत्पन्न करता है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 21 नंबर, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चाहिए। ठीक है, किसी पदार्थ को जलाने के लिए ये जो है तीनों चीज चाहिए, दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और ऑक्सीजन। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन जो है परिपक्वता आती है। इसका ऑप्शन है बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? पूछा गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है थायरॉक्सिन, एड्रीनलिन, टेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनलिन। जब जो है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना होती है हमारे शरीर में, तब कौन सा उसके लिए कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है एड्रीनलिन हार्मोन। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, बच्चों की लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? माता, पिता, दोनों, कोई नहीं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए जो है पिता उत्तरदायी होता है। 25 नंबर प्रश्न, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 15 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या फिर कोई नहीं। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट 26 नंबर, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, धुंधला, कोई नहीं। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आभासी। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो आभासी होता है। 27 नंबर, वो यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है? पेरिस्कोप, किल किल्डो किल्डोस्कोप, विक्षेपण, दूरबीन। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है वो यंत्र है जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी जो दिखा सकता है। 28 नंबर, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई, थ्रेसिंग। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रेसिंग कहलाता है। 29 नंबर, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम और 24% से कम। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 12% से कम। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में जो नमी की मात्रा है वो 12% से कम होना चाहिए। 30 नंबर, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप, हाथी, चूहा, केंचुआ। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ, क्योंकि केंचुआ जो है खाद के रूप में यूज होता है, इसीलिए इसे जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? यहाँ पर दिया गया 5000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर दिया गया 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस और 25000 डिग्री सेल्सियस। तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के ऊपरी सतह का तापमान। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। 33 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान है वो सबसे अधिक होता है। 34 नंबर, घर्षण हमेशा जो है हानिकारक है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, लाभदायक है, आरोपित बल का विरोध करती है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरोपित बल का जो विरोध करती है घर्षण हमेशा।
घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर, किसी पर भी नहीं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। घर्षण जो निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर। 36 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है? घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है? स्नेहक द्वारा, बाल बेरिंग द्वारा, सतह रुखड़ कर, सतह रुखड़ा कर, कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतह जो है रुखड़ा कर। घर्षण बढ़ाने का निम्न सबसे अच्छा तरीका है, सतह को जो थोड़ा रुखड़ा कर देंगे जिससे जो है घर्षण और ज्यादा हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, सूती, रेशमी और ऊन। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नायलॉन। नायलॉन जो है वो संश्लेषित रेशा है। निम्न में 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन 4R में नहीं है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिमूव। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिमूव। रिमूव जो है वो 4R में नहीं आता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन और जूट। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। नायलॉन जो है वो पिघल जाती है लेकिन ऊपर जल जल के खत्म नहीं होती है। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड या फिर पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? वो हर्ट्ज होता है। 41 नंबर क्वेश्चन, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम और कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल कहा जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, ध्वनि संचारित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, ठोस, द्रव और गैस में। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव, गैस में। ध्वनि जो है संचारित होती है ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में जो ध्वनि संचारित होती है, हो सकती है। 43 का राइट आंसर है, किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश में पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं भू संपर्कन, तड़ित, प्रतिकर्षण, कोई नहीं। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू संपर्कन। 44 क्वेश्चन है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा, वोल्टमीटर पर, आमीटर पर और गैल्वेनोमीटर पर। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ पर जो है भूकंप का जो शक्ति है उसको मापा जाता है। 45 नंबर, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो आवेश जो है आवेश 2 प्रकार के होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को कहते हैं? वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को कहते हैं धुआं, एरोसोल, वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी, एरोसोल कहा जाता है। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण को जो है एरोसोल कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? 78, 21, 0.3, 0.7%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 21%। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% है। 48 नंबर प्रश्न है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनः वनरोपण, पुनः चक्रण। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः जो है वनरोपण। 49 नंबर, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयले को, लोहे को, पेट्रोलियम को या फिर चुंबक को। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल को जो वो काला सोना कहा जाता है। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, कोयले को टिक मारते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जो काला सोना कहा जाता है। तो लास्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, सूर्य का प्रकाश या फिर कपड़ा। प्राकृतिक। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको सिंपल देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। कि कपड़ा को जो ह्यूमन बनाता है। ये जल हो गया आपका, हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश, ये तो प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पूछा प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो हो जाएगा कपड़ा। तो ये थे आज के वीडियो के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि क्लास 8 के लिए है। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बाकी मॉडल पेपर वगैरह अभी आया नहीं है, जैसे मॉडल पेपर आएगा 2025 के लिए वो भी जो है हम आपको सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा देंगे। बाकी कुछ भी आपको डाउनलोड करना, नीचे आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ताकि तुरंत आपको अपडेट मिलता रहेगा। बाकी आपको और भी किसी सब्जेक्ट का MCQ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।